हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग प्रो में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जावा स्क्रिप्ट पार्ट 9 के बारे में, और जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में इवेंट्स क्या होता है और इवेंट्स के जो टाइप्स हैं, तो अलग अलग तरीके के जो इवेंट्स होते हैं उनके बारे में आज हम आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, सो दैट कि मैक्सिमम स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, आज का जो कंटेंट्स है उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि इवेंट्स क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कुछ कॉमन इवेंट्स होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंतर्गत, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम जानेंगे कुछ अदर इवेंट्स के बारे में। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे जो अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं, जैसे ऑन क्लिक इवेंट्स कैसे काम करता है, ऑन माउस ओवर इवेंट्स कैसे वर्क करेगा, ऑन की अप इवेंट्स किस तरीके से वर्क करता है। ये हम लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम जानते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में इवेंट्स का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि इवेंट्स एक ट्रिगर होता है जो कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट का एक ब्लॉक होता है जो स्पेसिफिक टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एन इवेंट इज अ यूजर जनरेटेड एक्शन। यूजर के द्वारा क्या एक्शन जनरेट किया जा रहा है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसी को हम इवेंट्स बोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, आप डेस्कटॉप पे किसी आइकन को ओपन करना होता है तब क्या करते हैं, उस पर आप डबल क्लिक करते हैं या आप सिंगल क्लिक करते हैं। अगर आपको कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करना होता है तो आप माउस को ओवर ड्रैग करके भी आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के इवेंट्स काम कर रहे हैं। यानी अगर किसी चीज़ पे अगर हम क्लिक करने के बाद वो टास्क परफॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑन क्लिक इवेंट्स। अगर हम माउस का पॉइंटर किसी टेक्स्ट पर, किसी इमेज पर अगर ले जा रहे हैं, उसके दौरान वहाँ पे कोई ट्रिगर परफॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इवेंट्स, यानी माउस ओवर इवेंट्स कहलाएगा। तो इस तरीके से हम नॉर्मल शब्दों में समझ सकते हैं कि इवेंट्स का मतलब होता है कि किसी कार्य को करने के लिए जो यूजर के द्वारा एक्शन जनरेट किया जा रहा है, उसी को हम इवेंट्स बोलते हैं। फ्रेंड्स, इसको एक तरीके से हम टेक्निकली भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो इवेंट होता है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल लेवल 3 का पार्ट होता है, जिसके द्वारा हम कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट या सेट ऑफ कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन का एक कोड लिखते हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस टाइप के टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरीके से जो टास्क आपका होता है, जब आप उस पर कोई स्पेसिफिक टाइप के इवेंट्स को परफॉर्म कराते हैं तो वो टास्क एग्जीक्यूट हो जाता है, रिएक्ट करता है, तो वो चीज़ कहलाती है इवेंट्स। यानी कोई कार्य अगर क्लिक करने के बाद होगा तो उस पर कौन सा इवेंट काम कर रहा है, क्लिक इवेंट काम कर रहा है। अगर कोई टास्क, सपोज दैट आप माउस का कोई की प्रेस कर रहे हैं, अप या डाउन कर रहे हैं, उसके उपरांत अगर वो टास्क परफॉर्म हो रहा है तो ऑन माउस की अप इवेंट काम कर रहा है। अगर आप किसी टेक्स्ट या इमेज पे माउस को ओवर ड्रैग कर रहे हैं, उसके दौरान वो टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो ऑन माउस ओवर ड्रैग इवेंट वहाँ पर काम कर रहा है। तो ये अलग अलग टाइप के इवेंट्स होते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि जब हम इंटरनेट ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ पेज ऐसे होते हैं वेब पे जो अपने आप अपलोड हो जाते हैं, तो ऑन अपलोड इवेंट वहाँ पे क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। तो एक तरीके से इवेंट का सिंपल मतलब हो गया कि यूजर के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, जनरेट किया जा रहा है, जिसके दौरान कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है,
वो इवेंट्स कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि इवेंट्स क्या होता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और डिफरेंट टाइप्स के जो इवेंट्स होते हैं, चाहे वो ऑन क्लिक इवेंट्स हो गया, की प्रेस करने के दौरान कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, माउस के द्वारा वो टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग कैटेगरीज के इवेंट्स हैं। आइए हम इसको विस्तृत रूप से समझेंगे आगे, जो अलग अलग इवेंट्स होते हैं उनके बारे में। तो फ्रेंड्स, कुछ मोस्ट कॉमन इवेंट्स हैं जावास्क्रिप्ट में जो एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट के फॉर्म में मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। जैसे इवेंट्स के नेम दिया गया है, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, यानी माउस को अगर ऊपर ले जाएं टेक्स्ट पे तो टास्क परफॉर्म हो, जब माउस को अगर आप वहाँ से हटा लें पॉइंटर को तो फिर टास्क परफॉर्म हो। तो ऊपर ले जाने के दौरान जो टास्क होगा ऑन माउस ओवर कहलाएगा, और जब माउस के पॉइंटर को हम रिलीज कर लेंगे यानी वहाँ से हटा लेंगे तो ऑन माउस आउट कहलाएगा। ऑन की डाउन, अगर कोई कीबोर्ड से अगर आप की प्रेस कर रहे हैं। ऑन लोड, यानी जब कोई फॉर्म लोड हो रहा हो तो वहाँ पर ऑन लोड यानी इवेंट्स वर्क कर रहा है। तो ये मोस्ट कॉमन इवेंट्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में एग्जीक्यूट होते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, और ये जो अभी मैंने आपको बताया इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करके देखेंगे। सिर्फ हम ऑन क्लिक बोल दे रहे हैं कि हम क्लिक करेंगे तो ये कार्य हो रहा है, लेकिन वो कैसे हो रहा है अभी हम आगे इस स्लाइड में बात करेंगे। इन इवेंट्स के अलावा भी कुछ अदर इवेंट्स हैं, जैसे इनपुट इवेंट्स है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के इनपुट इवेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर रखा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन चेंज है, ऑन ब्लोर है, ऑन फोकस है, ऑन सेलेक्ट है, अगर कोई सिलेक्ट करें तो टास्क परफॉर्म हो जाए। तो इस तरीके के मैंने इवेंट्स और उसकी मीनिंग्स जो है दोनों लिख रखा है। वैसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन जो कॉमन सबसे ज़्यादा यूज होता है, हम लोग जो यूज करते हैं, ऑन क्लिक हो गया, माउस ओवर ड्रैग हो गया, या की अप हो गया, डाउन हो गया, ये सारे इवेंट्स होते हैं, कॉमन इवेंट्स हैं जो कि हम लोग परफॉर्म करते हैं। बाकी एज पर रिक्वायरमेंट आप जो अलग अलग इवेंट्स दिए गए हैं उन सब का यूज़ कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और इवेंट्स के बारे में जानते हैं। जैसे माउस इवेंट्स हो गया, जिसमें माउस को ओवर, माउस आउट करेंगे, डाउन, अप करेंगे, तो उसके दौरान जो टास्क होगा तो अलग अलग तरीके के माउस के द्वारा भी इवेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। क्लिक इवेंट्स हैं, ऑन क्लिक हो गया, ऑन डबल क्लिक हो गया, सिंगल क्लिक करने से अगर कोई कार्य हो रहा है, डबल क्लिक करने से कोई कार्य हो रहा है, तो वो भी ऑन क्लिक इवेंट्स के अंतर्गत आएगा। लोड इवेंट्स हैं, जो मैंने आपको बताया कि मोस्टली इस तरीके के काम तब होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ ऑन हुई, जैसे आप ब्राउज़र कोई ओपन कर रहे हैं, ओपन होते ही उसका होम पेज ऑटोमेटिकली अपने आप अपलोड हो जा रहा है, तो क्या है, ऑन लोड इवेंट है। या इस तरीके का आपने दे रखा है कि जैसे ब्राउज़र ओपन हो तो हमारा पहला पेज सबसे पहले ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाए, तो क्या कहलाएगा, ऑन लोड इवेंट्स कहलाएगा। तो इस तरीके के अदर इवेंट्स हैं जो कि यूज होते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि ऑन क्लिक इवेंट्स कैसे काम करता है। जैसा कि नाम से आप जान रहे हैं कि ऑन क्लिक इवेंट्स यानी जब हम उस चीज़ पे क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद वो टास्क परफॉर्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑन क्लिक इवेंट्स। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है। फ्रेंड्स अब आपको फंक्शन के बारे में पता हो गया होगा क्योंकि मैंने इसके बारे में आपको बता दिए हैं पहले वीडियो में। तो जैसे देखिए फंक्शन एक बनाया है, फंक्शन का नाम दिया है प्रोग्रामिंग प्रो। इसमें सिंपल एक अलर्ट बॉक्स के अंतर्गत हमने एक मैसेज डाल रखा है, वेलकम टू प्रोग्रामिंग प्रो। सिंपल है, स्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया गया है। अब हमने यहाँ पर HTML का एक हेडिंग टैग लिया है S2 और वहाँ पे लिखा है बटन क्लिक इवेंट। सिंपल है, तो ये लाइन लिख कर आएगा। अब यहाँ पे सेकेंड जो लाइन यहाँ पे हमने लिखा है आप देखिएगा, बटन जो चूंकि बटन एक बन कर आएगा, टाइप इजकल टू क्या दिया गया है, बटन दिया गया है, टाइप इजकल टू बटन। अब यहाँ पर ऑन क्लिक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑन क्लिक क्या है, इवेंट का नाम है, इक्वल टू यानी जैसे हम क्लिक करें तो ये फंक्शन क्या हो जाए, कॉल हो जाए। और उसके बाद हमने इवेंट ट्रिगर्ड ऑन बटन क्लिक, यानी जो बटन कमांड बटन जो बनेगा ब्राउजर पर उस पर एक टेक्स्ट लिख कर आएगा। बस सिंपल एक काम है, यानी इसका कुल मतलब ये है कि जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो लिख कर क्या आएगा अलर्ट बॉक्स में, वेलकम टू प्रोग्रामिंग प्रो। आइए इसी चीज़ को हम लोग रन करके देखते हैं। फ्रेंड्स जैसे हम रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे बटन क्लिक इवेंट्स ये लिख कर आया हेडिंग 2 में, और एक कमांड बटन यहाँ पे बन गया
और यहाँ पर क्या लिखा है, टेक्स्ट इवेंट ट्रिगर्ड ऑन बटन क्लिक। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अलर्ट यानी फंक्शन क्या होगा, कॉल हो जाएगा। फंक्शन के अंदर हमने क्या दिया है, अलर्ट बॉक्स में दिया है वेलकम टू प्रोग्रामिंग प्रो। तो क्लिक करने के बाद ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, यानी यहाँ पर कौन सा इवेंट काम कर रहा है, क्लिक इवेंट काम कर रहा है। आप लोग याद करो, जब आप जैसे MS ऑफिस पैकेज यूज करते हैं, जब ओपन पे क्लिक करते हैं तब ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, तो वहाँ पे कौन सा इवेंट काम कर रहा है, यानी क्लिक इवेंट काम कर रहा है कि आप क्लिक करने के दौरान वो टास्क हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके सोर्स कोड से भी इसको हम समझ लेते हैं। नॉर्मल है इसका सोर्स कोड, वहाँ पर भी मैंने दे रखा है। सिंपली यहाँ पे एक बटन है और ऑन क्लिक करते ही ये फंक्शन कॉल हो जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ऑन क्लिक इवेंट्स आपको समझ में ये बात आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं ऑन माउस ओवर इवेंट्स का क्या मतलब है। यानी जब हम माउस को किसी इमेज या टेक्स्ट पे ले जाएं, उसके दौरान जब माउस ओवर करें उस इमेज पे या टेक्स्ट पे, तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो, दैट इज कॉल्ड ऑन माउस ओवर इवेंट। अब जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसमें देख रहे हैं कि एक फंक्शन बनाया गया। यहाँ फंक्शन का नाम है, आप अपने हिसाब से फंक्शन का नाम ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे दिया है माउस ओवी दिया है तो आप यहीं दीजिए, आप कुछ भी दे सकते हैं। सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है और आपको जानते हैं कि गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये जो आपका मेथड है, इसके द्वारा हम HTML एलिमेंट को क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस करते हैं। यहाँ पर आईडी का नाम दे रखा है और इसकी स्टाइल हमने क्या रखा है कि जो हमने स्टाइल रखा है उसको नन कर दिया है। यानी यदि हम उस इमेज पे माउस को अगर ओवर करेंगे तो वहाँ पर उसकी स्टाइल जो पहले से होगी वो क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल एक H2 में लिया है, पर्पल कलर बॉक्स विल वैनिश एज यू ओवर माउस ऑन इट, यानी जब इस पर आप माउस ले जाएंगे तो बिल्कुल नन हो जाएगा, जो बैकग्राउंड उसका दिख रहा होगा। और एक div टैग है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंपल समझ लीजिए कि ये डिवीजन टैग है। डिवीजन टैग के अंदर हमने आईडी का नाम क्या दे रखा है, होवर दे रखा है। ऑन माउस ओवर ए इवेंट का नाम है। जैसे हम ऑन माउस ओवर इक्वल टू इस फंक्शन को हमने क्या किया है, कॉल कर लिया है। सिंपल स्टाइल में हमने क्या देखा है, बैकग्राउंड कलर में क्या रखा है, पर्पल रखा है। और उस इमेज की हाइट और विड्थ को हमने क्या रखा है, पिक्सल में 250 पिक्सल में सेट कर रखा है। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अगर इसको हम रन करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये आपका एक बॉक्स बन रहा है, इसकी एक बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड में पर्पल कलर आ रहा है। लेकिन जैसे इस पे हम माउस ले जाएंगे हट जाएगा। यानी ऑन माउस ओवर इवेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, काम कर रहा है। एक बार और देख लेते हैं, सिंपल ये आया। अब जैसे फिर एक बार देखिए, अब यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जैसे माउस वहाँ पे ले जा रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, अपने आप नन हो जा रहा है स्टाइल इसका। तो किसी टेक्स्ट पे, किसी बैकग्राउंड इमेज पे अगर आप माउस को ऊपर ले जाएं और उसके दौरान कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑन माउस ओवर इवेंट। आइए इसको हम लोग सोर्स कोड से समझते हैं। सिंपल है सोर्स कोड, अभी मैंने डिस्कस भी किया था। तो ये सोर्स कोड है, बैकग्राउंड कलर इसका क्या है, पर्पल है। लेकिन जैसे माउस ऊपर हम ले जा रहे हैं तो इसकी स्टाइल क्या हो जा रही है, नन हो जा रही है, यानी इसकी स्टाइल हट जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं ऑन की अप इवेंट्स क्या होता है। यानी कोई भी अगर कीबोर्ड से की अगर हम प्रेस कर रहे हैं उसके दौरान कोई अगर टास्क परफॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑन की अप इवेंट्स। जैसे सिंपल एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हमने दे रखा है। अभी यहाँ पर देखेंगे कि जब हम माउस का बटन वहाँ पे कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, राइट। अब इसको आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सिंपल हमने हेडिंग 2 में दे रखा है चेंजिंग ऑफ बैकग्राउंड कलर वंस रिलीज द की आफ्टर टाइप। अब यहाँ पे आप देखिए जैसे कुछ हम टाइप करेंगे तभी बैकग्राउंड इसका नॉर्मल दिख रहा है। जैसे हमने टाइप किया प्रोग्रामिंग प्रो, अब देखिए प्रोग्रामिंग प्रो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट कलर यानी जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका कलर क्या है, ब्लू कलर है। और बैकग्राउंड क्या चेंज हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। यानी इसका मतलब यही है कि जो हमने यहाँ पर लिखा है, अब इसको सोर्स कोड से हम लोग समझते हैं। सिंपल आप देख सकते हैं इसका सोर्स कोड है
अब यहाँ पर सिंपली हमने क्या किया है कि एक फंक्शन बनाया है। यहाँ फंक्शन का नाम चेंज बैकग्राउंड है, हमने CHG BG लिख दिया। आप कुछ भी यहाँ पे वैलिड फंक्शन नेम ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाई ID, चूँकि आपको मालूम है कि यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं जो HTML एलिमेंट को, उसको यहाँ पे एक्सेस करने के लिए उसके ID के द्वारा हम इसको यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। और इसके बैकग्राउंड कलर को हमने क्या कर रखा है, रेड कर रखा है। यानी जैसे उस पर कोई कीबोर्ड से की प्रेस की जाएगी और वो की रिलीज होगी तो उसका कलर अपने आप चेंज होकर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। और उसका यहाँ पे आप देखेंगे कि जो प्लेस होल्डर का कलर दिया गया है वो क्या दिया गया है, ब्लू दिया गया है। तो प्लेस होल्डर यानी उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो कुछ भी हम लिख रहे हैं उसका कलर क्या हो रहा है, ब्लू हो जा रहा है। और जैसे हम कोई की प्रेस कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, उसका बैकग्राउंड रेड हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने उसका फंक्शन बना रखा है। तो जैसे कोई की प्रेस, यानी देख रहे हैं ना यहाँ पे लिखा है ऑन की अप, ये इवेंट्स है। और ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। यानी कोई की प्रेस करने से उसका बैकग्राउंड की कलर चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑन की अप इवेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। वैसे और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन आज जो हम लोगों ने जाना ऑन क्लिक इवेंट्स, ऑन माउस ओवर ड्रैग इवेंट्स और ऑन की अप इवेंट्स कैसे काम करता है, ये मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और आप इसको प्रैक्टिकली करके ज़रूर देखिएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं जावास्क्रिप्ट के नए वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।